हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन को करें तो हम वहां पे उसे अप्लाई कर सके। ओके, तो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? पहला चीज आपको यह समझना है, कि आई की पावर स्क्वायर मतलब आई की पावर 2 उसका वैल्यू क्या होता है? -1। ये हम सबको पता है। आई की पावर 4 क्या होता है? 1। आई की पावर 8 क्या होता है? 1। आई की पावर 12 क्या होता है? 1। मतलब आई की पावर 4 का टेबल हो, मतलब 4 हो, 8 हो, 12 हो, ऐसा कुछ भी होता है तो आपको याद रखना है हमेशा क्या आएगा? 1। एंड आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है? -1। एक और वैल्यू याद रख लो, आई की पावर 3 मतलब आई क्यूब माइनस का आई। ये 3 वैल्यू आपको याद रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलो पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा करना है हमें। देखो, ये सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, एग्जाम में आते रहते हैं, बट हम ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या है ये? आई की पावर -39। क्या है? आई की पावर -39। अगर आई के ऊपर पावर नेगेटिव है, क्या बोला मैंने? आई की पावर नेगेटिव है, तो आपको करना क्या है? पहले इसको करो रेसिप्रोकल। ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। क्लियर हो गया? रेसिप्रोकल करते ही ये माइनस पावर जो है वो बन जाएगा पॉजिटिव। अब इसको हम आई की पावर में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा आई की पावर, है ना। तो 4 के टेबल में देखेंगे कि 39 कैसे आ सकता है, तो 4 मल्टीप्लाई हमारा क्या आएगा? 9। 4 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा? 36 प्लस कितना? 39 है, ये 3। तो हमारा यहां से प्रॉपर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा हो जाएगा 1/आई की पावर 36 प्लस 3, जो ये बन जाएगा हमारा 1, क्योंकि हमने यहाँ पे सीख रखा है कि आई की पावर में 12, 4 का टेबल आए, 12 आए या 8 आए, कुछ भी आए, तो क्या बन जाएगा? 1। ये बन गया हमारा 1। अब बच गया हमारे पास क्या? आई की पावर 3। आई की पावर 3 हमारे पास बच गया, तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है माइनस का आई। अब कुछ बच्चे यहां तक करके छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, अगर डिनोमिनेटर में आई है, क्या बोला मैंने? डिनोमिनेटर में आई है, तो समझ लेना कि इसे करना पड़ेगा रेशनलाइज। अब रेशनलाइज कैसे करेंगे? ध्यान देना, माइनस आई है तो आई से इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्लियर? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आई से आई आएगा, आई को आई से करेंगे तो आई स्क्वायर, ये -1, तो आई अपॉन माइनस का -1, ये हो गया आई। ये हमारा आंसर आ गया, माइनस माइनस प्लस। तो इसका आंसर क्या आएगा? आई, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे z = 0 + 1 आई। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको पहले क्या करना है? आपको करना है रेसिप्रोकल, फिर सॉल्व करना है, फिर रेशनलाइज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मतलब 3 से 4 बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर ये आप क्वेश्चन समझ जाते हो, सीख जाते हो ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो करना क्या है? पहले हमें इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के लिए हम आई की पावर जो 18 है इसको लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 16 + 2। 16 + 2 क्यों लिखना है इसे? क्योंकि हमें पता है अगर आई की पावर को अगर हम 4 के टेबल में कर दे तो क्या बन जाएगा हमारा? वो 1। तो ये हो गया ये। अब इसकी बारी 1/आई की पावर क्या है? ये 25। ये क्या है? 1/आई की पावर क्या है? 25। तो 25 का मतलब कितना हो गया? 24 + 1। क्लियर हो गया? और हमारे पास ऊपर क्या चल रहा है? 3। क्लियर हो गया? यहां तक हम सबको ये पता है कि अगर आई की पावर में कोई नंबर है, आई की पावर में कोई नंबर है, तो उसको 4 के टेबल में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि 1 बन जाए। अब इसके हिसाब से हमारा ये बन जाएगा 1। ये क्या बन जाएगा हमारा? 1। तो बचेगा आई की पावर 2। आई की पावर 2 बचेगा। वैसे यहां पर ये बन जाएगा 1, तो यहां बचेगा आई की पावर 1। क्या बचेगा? आई की पावर 1। ये रहा हमारा सिंप्लीफिकेशन। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तब समझ में आएगा करना क्या है। देखते कैसे। या आई स्क्वायर का मतलब क्या है? -1। अभी हमने लिख के क्या था याद है फर्स्ट क्वेश्चन में? ये हमारा क्या है? 1/आई। ठीक है, अब पावर क्या चल रहा है? क्यूब। ठीक है, अब करना क्या है? a + b का क्यूब का लगाएंगे फॉर्मूला, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करना देखना, a³ b³ + 3a² b + 3b² a। समझे क्या किया हमने? a² a³ + b³ 3a² b 3b² a। हमने a + b का होल क्यूब लगाया है। इसको हम और सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है हमारा इसका आंसर। ये हो जाएगा -1, ये बन जाएगा 1/आई³। ये हमारा हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो मतलब ये 1 गया, तो ये हो गया 3/आई। यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस प्लस, हमारे पास ये माइनस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया माइनस, और 1/आई² हो जाएगा 3/आई²। क्लियर हो गया? ये पक्का समझ में आ गया? चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं बढ़िया से, इसका आंसर क्या आएगा?
तो -1 आई क्यूब का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1 अपॉन माइनस का आई, यहाँ पे क्या है 3/i, और वहां पे क्या है माइनस का 3/-1, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। यहां से और इसे अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया -1, ये -1 अपॉन आई, ये हो गया हमारा प्लस 3/i, ये हो गया माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व इसको पूरा अच्छे से कि कैसे सॉल्व करना है। -1 और +3, ये हो गया हमारा 2 प्लस का, -1 अपॉन आई प्लस 3/i, तो क्या हो जाएगा ये प्लस 2 अपॉन आई। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम कि इसको पूरा सॉल्व करने के लिए कर देंगे इसको रैशनलाइज, तो आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड। देखो जब भी नीचे आई दिखे डिनोमिनेटर में आई है मतलब करना पड़ेगा रैशनलाइज, ये ध्यान रखो, लिख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर बिना रैशनलाइज के पॉसिबल ही नहीं है। तो 2 + 2i जो जगह आई स्क्वायर, ठीक है, 2 + 2i जो जगह माइनस का आई, ये 2 माइनस का 2i, 2 1 माइनस आई, ये रहा हमारा इसका आंसर। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे समझो, नोट करो बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बच्चे क्या करते हैं, ये इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, भूल जाते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो मैं कुछ बहुत ही बढ़िया स्टेप बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, बस आपको कॉपी में नोट करते जाना है, समझते जाना है, तो काम बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ये मतलब समझ लो इसके बिना तो कोई एग्जाम ही नहीं है। आपने कोई असाइनमेंट बनाया होगा तो इसमें क्वेश्चन होगा, कोई आपने यूनिट टेस्ट दिया होगा तो इसमें क्वेश्चन हुआ होगा, फर्स्ट टर्म में एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा, मतलब ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। अगर ये नहीं आता तो इसकी तरह क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, चलो देखते हैं इससे स्टेप क्या है, करते कैसे इसको। तो करना क्या है कि जो हमें कोई गिवन नहीं क्वेश्चन में a + bi = x + i होल स्क्वायर 2x² + 1, ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, हमें क्या करना है कि इसको इस a + b को होल स्क्वायर को ओपन करना है, फिर कंपेयर करना है। चलो a + b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं पहले इसका, फिर देखते क्या करना है इसका। हाँ, तो ये तो a + bi तो सेम रहेगा, यहां से a² + b² 2ab, नीचे क्या चल रहा है 2x² + 1, यहां से a², देखो i स्क्वायर का वैल्यू कितना -1 पुट कर दिया, वो वहां से अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा। अब कर लेंगे इसको सेपरेट। सेपरेट का मतलब क्या हो गया, जो डिनोमिनेटर में है इसके नीचे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी आ जाएगा, इसे बोलते हैं सेपरेशन प्रोसेस। क्या होता है, डिनोमिनेटर रियल वाले के साथ भी आएगा, इमेजिनरी वाले के साथ भी आएगा। अब बोलोगे रियल क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है। रियल का मतलब होता है जहां पे आई ना हो, ये रहा हिस्सा इसमें आई नहीं है, यहाँ पे आई है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम करेंगे कंपेयर। ठीक है, क्या करेंगे कंपेयर, रियल वाले एक साइड और इमेजिनरी वाले एक साइड। तो कैसे करेंगे, रियल, ये रियल हो गया, या रियल में यहाँ पे a है ना, रियल का मतलब बिना आई वाला, और यहाँ पे ये वाला x² - i 2x² + 1। अब आई वाला क्या है, आई वाला क्या है b, और यहाँ पे आई वाला क्या है 2x² + 1, इसे बोलते हैं सेपरेशन मेथड, कंपेयरिंग बोथ साइड विद रियल एंड इमेजिनरी। इधर रियल ये था, इधर रियल ये था, हमने कंपेयर करके इक्वल लिख लिया, यहाँ इमेजिनरी ये था, यहाँ इमेजिनरी ये था, कंपेयर करके हमने यहाँ लिख लिया। समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे पुट कर देंगे, सिंपल लिखेंगे पुट करेंगे a² + b², ठीक है, इक्वल टू a का वैल्यू ये रहा x² - 1, ये हमारा हो गया a², क्या हो गया ये a पे स्क्वायर, क्लियर हो गया, a पे स्क्वायर हो गया प्लस b² क्लियर हो गया। तो हमने क्या कर दिया, a और b की वैल्यू को हम पुट कर चुके हैं। अब इसे बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमें चाहिए ना, मिल जाएगा। कैसे करेंगे देख लो, यहां लगे a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, क्लियर। वहां से ये हो जाएगा हमारा 4x²। देखो डिनोमिनेटर में यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, तो इसको हम बिल्कुल सेम ऐसे कैसे लिख लेंगे, डिनोमिनेटर में दोनों साइड सेम था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का बेसिक सा रूल होता है कि डिनोमिनेटर में यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, तो सबके नीचे सेम लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये अपनी जगह सेम लिखो, जैसा है इसको ऐसे सेम लिखो, इसको भी ऐसे सेम लिख लो। अब यहां देखो, ये क्या है माइनस का 2x², ये क्या है प्लस का 4x², तो प्लस माइनस मतलब 4 में से 2 गया तो प्लस का 2x² बचेगा। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है हमारे पास 2x² + 1 का होल स्क्वायर। देखो क्या किया है, सिंपल सी बात है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे 4x² है, यहाँ पे माइनस का 2x² है,
अब ये प्लस है, माइनस है, 4 है, 2 है, तो 4 में से 2 गया तो 2, समझ में आ गया। बस अब यहीं पे काम हमारा बन चुका है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया आंसर। तो हमारा ये आंसर प्रूफ हो चुका है। देखो बच्चों, ये सबसे इजी मेथड यही है। मैं बताता हूँ, दोबारा आपको रिवाइज करवाता हूँ। करना क्या होता है, ध्यान देना, बस कुछ नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, इमेजिनरी वाले साइड को सोल्व कर लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, हमने सोल्व कर लिया। फिर रियल वालों को अलग कर लिया, इमेजिनरी वालों को अलग कर लिया। फिर यहाँ से बहुत सारे कंपेयर कर लिया, रियल एक साथ और इमेजिनरी वाले एक साथ। फिर ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ चुका है, जो कि हमने एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया और हमारा आरएचएस आ चुका है। इसको एक या दो बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना, पक्का आपके एग्जाम में ये आएगा 100%। ठीक है, चलो आप लोग इसे नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, हमें फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो अभी तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूं, आपको 11, 12, 13 आपको प्रैक्टिस करना है। तो करना क्या है, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर ध्यान देंगे, जेड इनवर्स, देखो जेड कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला। एक या दो बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास क्या है 4 माइनस 3i, तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है ये बन जाएगा 4 प्लस 3i। तो कॉन्जुगेट का एक ही मतलब होता है, i के पास जो भी साइन है, i के पास जो भी साइन है उसको चेंज कर दो। अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, हो गया कॉन्जुगेट। बस नीचे क्या है, मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो इसका मतलब है रूट जो नंबर है, तो ये 4 स्क्वायर और वहां पे क्या है माइनस का 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिखा नहीं है स्क्वायर ये वाला टर्म, इसलिए मैंने होल स्क्वायर लगाया। तो मॉड्यूलस का मतलब होता है जो भी नंबर गिवन होता है उनका लगाना पड़ता है होल स्क्वायर, बीच में प्लस। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 4 प्लस 3i रूट ये हो जाएगा 16, ये प्लस 9 होल स्क्वायर का मतलब रूट गया। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 4 प्लस 3i, यहां से आ जाएगा हमारा 25। ये हमारा आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको सेपरेट कर लो, 4/25 एंड 3/25i। क्लियर हो गया, सिंपल, बहुत आसान था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये फॉर्मूला याद रखना, काम बन जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमें एक क्वेश्चन नंबर 14 भी करना है, समझे। ये क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक या दो बार आया हुआ था, मुझे पता है, बच्चों को पढ़ाता तो मुझे आइडिया है। ये क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई, सिंपल। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 प्लस √5i, और यहाँ पे क्या है 3 माइनस √5i, और नीचे क्या है, नीचे देखो बहुत आसानी से माइनस आनी है तो माइनस ओपन कर देंगे, √3 प्लस √2i माइनस का √3 प्लस √2i। ये बहुत आसान था, कुछ नहीं, साइन चेंज, माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ऊपर क्या लगाना है, a प्लस बी, a माइनस बी, सिंपल है, ए स्क्वायर, हमें पता है a प्लस बी, a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे तो भाई साहब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, सिंपल सी बात है, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बचा क्या 2√2i, कैसे हो गया, ये 1√2i है, ये भी 1√2i है, 1 + 1 2√2i आ गया। ऊपर सॉल्व करते हैं, ये न्यूमिनेटर क्या हो गया 9, ये हो गया 5i स्क्वायर, नीचे आएगा 2√2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद 9 माइनस 5 माइनस का 1, ये हो गया 2√2। समझ में आ गया। अभी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 9, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका फाइनल करने के बाद क्या आएगा, देखो तो हमारा आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2√2, तो ये हो गया 14/2√2, कट गया 7/2√2। क्लियर हो गया। अब कर लेंगे इसका रेशनलाइज, क्या कर लेंगे, रेशनलाइज, √2 से इधर भी, √2 से इधर भी, तो बन जाएगा 7√2/2। दिस इज द आंसर। तो बहुत आसान था, इसको आप लोग अच्छे से नोट करो, समझो। आप ये दोनों क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, क्वेश्चन है ये वाला, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, देखो इसकी तरह हमने अभी एक क्वेश्चन किया था जिसमें ए और बी निकाला था, सिमिलर वैसे ही करना है। मैं ये क्वेश्चन दोबारा इसलिए करवा रहा हूँ, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दोबारा इसलिए करवा रहा हूँ ताकि पेपर में आए तो बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करो, जिसने वो क्वेश्चन किया था ना ए और बी वाला, उसको आप बिना देखे ट्राई कर लो। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। चलो जब तक हम ये करते हैं, जिसको आता है वो बिना देखे ट्राई कर सकता है, वीडियो को पॉज करके। चलो हम ट्राई करते हैं। हमारे पास क्या है, मैंने x माइनस आई इक्वल में √a माइनस बी आई सी माइनस डी आई। अब देखो, अगर इसको हमें कंपेयर करना है, x y की वैल्यू निकालना है, तो पहले इस रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट को हटाने का सिंपल सा मेथड है स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो करते हैं।
एक्स माइनस आई वाई होल स्क्वायर इक्वल में क्या आएगा, ए माइनस बी आई एंड सी माइनस डी आई। तो भाई साहब यहाँ से रूट हट चुका है। अब क्या करना है, नीचे आई दिख रहा है, नीचे देखो मैंने क्या कहा था, जब भी नीचे आई दिखे इसका मतलब क्या करना है आपको, रेशनलाइज। क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। चलो करते हैं इसे रेशनलाइज। तो सी प्लस डी आई और सी प्लस डी आई ये आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ए और ये बी। ठीक है, हमारा ए और बी हो गया, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो चुका है। अब इसकी बारी, क्या करना है, ए को करेंगे सी से, तो ए सी, ए को करेंगे डी से, तो ए डी आई। अब बी को करेंगे सी से, तो माइनस का बी सी आई। अब बी को करेंगे डी से, ये हो जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास बी डी आई का स्क्वायर। देखो आई और आई का स्क्वायर इधर तो हो गया। और नीचे क्या करना है, ये लगेगा ए माइनस बी का होल ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया है समझते हैं, यहाँ रूट था तो स्क्वायरिंग ब्रैकेट कर दिया, तो रूट खत्म। फिर नीचे आई दिखा, जब भी नीचे आई दिखेगा मैंने क्या कहा था, करना है रेशनलाइज, तो हमने कहा रेशनलाइज। फिर सिंपल सा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ ओपन कर लिया, यहाँ हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे लगा दिया फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलो इसे फटाफट फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा काम बनने वाला है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। और यहाँ पे क्या है, आई वाई का होल स्क्वायर, तो मतलब आई स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर। ये हो गया आई स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर। इसको अच्छे से लिखता हूं मैं, आई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर। अब इसकी बारी, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो माइनस का 2x y i। अब इसकी बारी, किसकी बारी, इसकी बारी। यहां सोल्व करते हैं, ए सी प्लस ए डी आई, तो ए सी का ए सी रहेगा। ठीक है, ए डी आई बी सी आई, यहां से आई कॉमन निकाल सकते हैं, और हाँ आई कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में आई है, तो जगह ए सी ए डी यहां से हम आई कॉमन निकाल सकते हैं, तो आई एंड एडी माइनस बी सी। जैसे हमने आई कॉमन निकाल लिया, एडी माइनस बी सी, बचा क्या, माइनस का बी डी आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर का मतलब माइनस वन, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया प्लस बी डी। देखो बच्चों, ये आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइनस वन, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस लगा दिया मैंने। और अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बोलोगे सर कि ये डी स्क्वायर कैसे बन गया, देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो ये हो गया डी स्क्वायर। ठीक है, ये आई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैंने प्रॉपर सॉल्व करके बताया आप लोगों को, समझना है। ठीक है, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, दो बार देखो, तीन बार देखो, समझ में आएगा। चलो आगे करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर या आई स्क्वायर का मतलब माइनस वाई। ठीक है, आई स्क्वायर का मतलब माइनस हो गया, तो माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस का 2xy। ठीक है, आगे क्या बचा हमारे पास, देखो रियल नंबर में तो ये बच गया हमारे पास, तो रियल वाले लिख लो एक साथ, ए सी प्लस बी डी, सेपरेट कर लेंगे जो भी किया हमने ऐसे। वहां पे हमने आई कॉमन निकाल रखा, तो आई को कॉमन रहने दो, ए डी माइनस का बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब सेम काम करना है जो भी हमने किया था ए और बी वाले में। क्या किया था हमने, रियल वाले को कंपेयर किया था, इमेजिनरी वाले को कंपेयर किया था, हमारा काम बन गया था। वैसे क्या करना है, ये रियल है ये है इमेजिनरी, चलो कंपेयर करते हैं बहुत साइड। तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये इधर रियल हो गया, और वहां पे रियल क्या हो गया, ए सी प्लस बी डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसकी बारी, माइनस का 2xy, देखो समझना क्या हुआ है, या आई के बगल में ये नंबर है ना, ये हमारा हो गया इमेजिनरी, जो आई के बगल में होगा इमेजिनरी है, वहां आई के बगल में क्या है, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अभी आप लोग इसे फटाफट नोट करो, आगे का स्टेप करते हैं। तो अब आगे करना क्या है, हमारे पास क्या निकल गया है, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकल चुका है, 2xy निकल चुका है, क्लियर हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेपरेट चाहिए बिल्कुल। तो अब अभी तक हमने क्या किया है कि रियल नंबर इमेजिनरी नंबर कंपेयर करके हमने
इक्वेशन को बना लिया है। बट हमें यहाँ पे क्या मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला हमें लगाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो हमें यूज करना है। क्या फॉर्मूला, ध्यान देना, एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर तो यहां से यहां तक जाने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, बस काम बन जाएगा। चलो करते फटाफट इसको। तो हमें ये निकालना है ना, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ये रहा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है ये, AC प्लस BD सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का, ये हमारा हो गया होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। देखो कुछ नहीं किया, इसका वैल्यू मैंने पुट कर दिया, लेकिन हमारे पास इसका वैल्यू तो है नहीं। हाँ, बट ये है, अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, यहाँ पर क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल में ये आ जाएगा होल स्क्वायर में AD माइनस BC एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का, ये बन जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। समझे क्या हुआ, समझे ना। हाँ, तो देखो कुछ नहीं है, यहां से यहां जाने के लिए वाला फॉर्मूला यूज करना था। तो ये वाला वैल्यू पता है, ये वाला वैल्यू पता नहीं था, बट हमें आइडिया था कि ये वाला वैल्यू यहां से आएगा, तो मैंने स्क्वायरिंग किया, ये वैल्यू आ गया। क्या वैल्यू आया, AD माइनस BC सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का, ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलो यहां तक तो हो गया। अब हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, जो कि हमारा प्रूफ करना है। चलो दिमाग लगाते, क्या करना है, लगाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ABCD। यहां पे लगाते हैं अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ABCD। अब नीचे क्या हमारे पास, नीचे हमारे पास है जो सेम ही रहने दो, दोनों में ही डिनोमिनेटर में नीचे वैल्यू सेम है, इसको सेम ही रहने दो। जैसे हमने ए और बी वाले में किया था ना, लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, सेम वही करना है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहां से ये दोनों आपस में कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करने पे हमारा क्या बनेगा, चलो आप लोग तो सोल्व करो, जब तक मिटा लेता हूं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसको। इसके बाद मैं ये सोच रहा हूं कि क्या कॉमन निकाले। जैसे कि मेरे को यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर डी स्क्वायर है। अगर इन दोनों से मैं ए स्क्वायर कॉमन निकाल लूं, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉमन निकालता हूँ ए स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन में इजी होता है, थोड़ा कैलकुलेशन मैं मानता हूँ कैलकुलेशन है, लेकिन पीछे नहीं हटना है, हार नहीं मानना है, करते रहना बेटे। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जामिनर को पता है कि बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नहीं, क्वेश्चन लेंथी है। अब एग्जामिनर वही क्वेश्चन देगा, बट आपको पता है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मैं करवा रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करना है, नोट बनाना है। ठीक है, चलो इन दोनों में से मैंने क्या किया है, ए स्क्वायर कॉमन निकाला है। अब इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे बच गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमें कुछ दिख रहा है कि भाई ये फैक्टर की कुछ ऐसा बन रहा है, फैक्टर बन रहा है, फैक्टर है ना। अब देखो जो दोनों बाहर वाली वैल्यू है एक साथ एक ब्रैकेट में आएगा, जैसे हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, सेम वही कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, और बचा यहाँ पे क्या, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ये गया, अब हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर प्रूफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारा आंसर प्रूफ हो चुका है। आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है, पूरे नंबर मिलेंगे। एक या दो बार भी प्रैक्टिस कर लोगे, लॉजिक समझ दोगे, आप लोगों को आ जाएगा। चलो आप लोग इसे नोट कर लो। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्जुगेट के ऊपर। मतलब कॉन्जुगेट के ऊपर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। कॉन्जुगेट के बारे में अभी मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में समझाया था, आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो समझाया था मैंने क्वेश्चन के अंदर। आप उसको दोबारा प्रैक्टिस करना, समझ में आएगा कॉन्जुगेट क्या होता है। बट मैं इस क्वेश्चन में कॉन्जुगेट को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। चलो देखते हैं कि करना क्या है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है। एक ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट ये है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर करते करते प्रॉपर समझाता हूं क्या है क्या नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले से सोल्व करते हैं। एक्स को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये हो गया 3x। एक्स को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 5xi। आई वाई वाले को मल्टीप्लाई इससे किया तो 3yi। इसको इससे करते हैं 5yi स्क्वायर, तो हमारा एक बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं। रियल अलग करना है, इमेजिनरी अलग करना है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो ये रियल वाला पार्ट हो गया। रियल वाला पार्ट ये एक ये है, ये कैसे है समझाता हूं। पहले यहां से i कॉमन निकालो, तो 5x माइनस 3y। अब देखो ये हो गया प्लस y। अब कैसे हुआ, हम सबको पता है i स्क्वायर का मतलब -1 -1 हो गया प्लस y। अब यहां से हमारे पास रियल वाला आ गया 3x प्लस 5y प्लस i 5x माइनस 3y, ये हमारा हो गया
कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या करना है, हमें क्या चाहिए, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का मतलब है जेड के ऊपर बार लगा दो, आई वाले का साइन चेंज कर दो। ठीक है, आई वाले का साइन चेंज कर दिया, लो ये आ गया हमारा इस नंबर का कॉन्जुगेट। और हमें क्या गिवन है, कॉन्जुगेट क्या गिवन है, हमें गिवन है -6 माइनस का 24i। तो क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये बोल रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ये है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने रियल में कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट किया, उसका कॉन्जुगेट फाइंड किया, और इसका कॉन्जुगेट गिवन था तो हमने यहाँ इक्वल में लिख दिया। अब क्या करेंगे, कंपेयर। क्या करेंगे कंपेयर में, रियल एंड इमेजिनरी। देखो रियल इमेजिनरी कंपेयर करने वाला जो मैंने समझाया है, कम से कम ये इस वीडियो के तीसरा क्वेश्चन है ये जो समझा रहा हूं मैं। तो रियल में क्या होगा, जो बिना आई वाला है, मतलब 3x प्लस 5y इक्वल में -6। यहाँ पे क्या है, आई वाला गया तो मतलब माइनस का 5x माइनस 3y, इधर क्या है -24। देखो बिना आई वाले इधर आ गए रियल, और आई वाले इधर आ गया। ठीक है, इमेजिनरी में। अब फटाफट दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, या -1 से -1 तो गया। ठीक है, अब दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को फटाफट सॉल्व करते हैं। चलो बताओ कि कौन से मेथड से सॉल्व करना इजी होगा। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था। चलो हम यहाँ दिमाग लगाते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। नहीं, चलो करते हैं एलिमिनेशन से, वहां से इजी पड़ जाएगा। कैसे, यहाँ 3x है या 5x है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो मैं करूंगा इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो होगा 15x, इसको 5 से करूंगा तो 25y, इसको 5 से करूंगा तो -30। मतलब 15 5 से क्या, 5 से क्या, 5 से क्या, इसे करूंगा 3 से मल्टीप्लाई, 15x, ठीक है, -9y, ये हो गया 72। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये बन गया, सेकंड इक्वेशन ये बन गया, दोनों को हम करते हैं एलिमिनेशन से सॉल्व। चलो तो 15x 25y -30, 15x -9y 72। जो साइन चेंज करते हैं, माइनस ये प्लस ये माइनस। ठीक है, ये गया। अब क्या करेंगे, 25 और 9 को प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 25 प्लस 9 हो गया हमारे पास 34y। इनको माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 2 और 7 और 3 10। तो ये माइनस का, ये हमारे पास माइनस का हो गया 102। तो y इक्वल टू आ गया माइनस का 102 अपॉन 34। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो हमारे 3 टाइम्स में आ जाएगा। आप लोग आराम से इसे समझ के करो। तो y की वैल्यू आ गया -3। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसे हम यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे जब इसे पुट करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। वही बोलते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या सेकंड में करो, हम क्या कर रहे हैं, हम इसे पुट कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन में। तो 5x - 3y इक्वल में 24। तो 5x + 9 इक्वल में 24, x इक्वल में 24 - 9 अपॉन 5। तो ये हमारा माइनस करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 15 अपॉन 5, ये हो गया हमारा 3। तो x की वैल्यू आ गया 3 और y की वैल्यू हो गया हमारा -3। ये रहा इसका आंसर। ये एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है। इसको कम से कम 1 या 2-3 बार तो कम से कम लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। चलो आप लोग इसे नोट कर लो आराम से। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसकी तरह 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें एक में था a और b वाला था, एक में xy वाला था। ये भी xy वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान है उन दोनों के मुकाबले। चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि x + i y का होल क्यूब इक्वल में u + i v। ठीक है, चलो देखते क्या करना है। पहले a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं। तो a क्यूब, ठीक है, b क्यूब प्लस 3ab, a स्क्वायर b 3b² a। ठीक है, इक्वल में क्या चल रहा है, u + ib। समझ में आ गया यहां तक? अब देखिए क्या करना है, ये x क्यूब, ये हमारा क्या हो गया y क्यूब, ये हो गया माइनस का i। अब माइनस i कैसे आ गया, हम सबको पता है कि i क्यूब का मतलब होता है -i, ये i क्यूब का मतलब -i। अब यहाँ पे 3x² yi, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे i² है, i² का मतलब क्या हम सबको पता है -1। तो ये हो जाएगा 3 - 1 y² और यहाँ पे x है, समझे? इक्वल में क्या चल रहा है, u + iv। चलो अब फटाफट से सिंप्लीफाई करते हैं, रियल वालों को अलग लिखते हैं, इमेजिनरी वाले को अलग। ठीक है, ये हमारा रियल पार्ट है और यहाँ पे कोई i नहीं है, मतलब ये भी रियल पार्ट है, बस नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस। तो माइनस का 3y² x। चलो अब i वाला पार्ट क्या है, ये हमारा i वाला पार्ट है ना,
चलो पहले यहाँ से आई कॉमन निकालो, ये हो जाएगा वाई क्यूब, ठीक है, और 3x² वाई। समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है ठीक है। चलो अब करना क्या है, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। रियल पार्ट में क्या आएगा, x³ - 3y² x, और उधर क्या है रियल में u, और यहाँ पे क्या है इमेजिनरी पार्ट में क्या है y³ 3x² y इक्वल में v। समझ में आ गया? देखो रियल वाला पार्ट ये रहा, इमेजिनरी पार्ट ये रहा, हमने कंपेयर कर लिया है, कंपेयर करना हम लोग को आ चुका है। अब u v का वैल्यू आ गया, पुट करना है बस, ठीक है। तो कहाँ पुट करना है, यहाँ पर u/x v/y। तो u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है x³ माइनस का 3y² x अपॉन x, ये u का वैल्यू पुट कर चुका है। अब v का वैल्यू क्या है, y³ प्लस 3x² y अपॉन y। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब करना क्या है, बस वैल्यू को पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा i का वैल्यू क्या आएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा, यहाँ पे i के बगल में ये वैल्यू है, तो माइनस का y³ प्लस 3x² y, इधर क्या है i v, तो हमारा इधर वैल्यू आएगा v। मतलब रियल वालों को हमने अलग कर लिया है, इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग कर लिया, बस वैल्यू पुट करना है u/x v/x। तो u का वैल्यू ये रहा और v का वैल्यू हमारा ये रहा। क्लियर हो गया? u और v का वैल्यू हम पुट कर चुके हैं। अब क्या करना है हमें, बस यहाँ से x कॉमन निकालना है। x की वैल्यू क्या आएगा, x² - 3y², ये हमारा x का वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ से निकालेंगे y का वैल्यू, तो हमारा y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, तो y कॉमन निकाल लिया, तो माइनस का y² प्लस 3x² अपॉन y, ये इससे गया तो हमारे पास क्या बच गया, x² माइनस का 3y², ये इससे गया तो माइनस का y² प्लस 3x²। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया है। अब बस इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, मतलब यहाँ पे 1x², यहाँ 3x², तो बन गया हमारा 4x², या माइनस का 3y², या माइनस का y², तो माइनस का 4y²। अब यहाँ से हमारा आ गया 4x² माइनस का y², यही हमारा आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, बस आपको एक बार देखना है, समझना है, नोट करना है, आपका आंसर आपका आ चुका है, आप लोग भी समझ जाओगे, ठीक है। ये वाला ठीक है, ये एग्जाम में आता है, 1 मार्क्स में आता है, 3 या 4 बार आया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। समझना है करना कैसे है, देखो कैसे करना है इसको हमें, कि देखो नीचे आई है, साफ साफ नीचे दिख रहा है कि भाई नीचे इसके वैल्यू जो आई है इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, नीचे आई दिख रहा है ना, जब भी नीचे आई दिखे तो करना पड़ेगा रेशनलाइज, तभी वो सॉल्व हो सकता है। चलो फटाफट करते इसको रेशनलाइज। तो 1 + i 1 - i मल्टीप्लाई, देखो इसका करेंगे रेशनलाइज, तो 1 - i है तो बन जाएगा 1 + i, ये बन जाएगा 1 + i, i पावर m = 1, समझे। अब क्या करेंगे, a + b, तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, यहाँ a - b, a + b, तो a² - b², पूरे में क्या चल रहा है m = 1, ठीक है। अब करेंगे सॉल्व इसको, क्या करेंगे, a² + b² + 2ab अपॉन, यहाँ पे क्या है, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और माइनस i का स्क्वायर -1, देखो i का स्क्वायर -1 माइनस प्लस, तो ये +1 हो जाएगा, बाकी होल में चल रहा है पावर m = 1। चलो 1 i² का वैल्यू -1, ये 2i बन गया अपॉन में 2 पावर m = 1, ये 1 से 1 गया, 2i अपॉन 2 पावर m = 1, ये गया i की पावर m = 1। अब देखो हमें निकालना क्या है, m की वैल्यू, और हमें क्या पता है कि i की पावर क्या रखे कि क्या आ जाए 1, तो हम सबको पता है कि भाई अगर i की पावर 1 होगा, i की पावर 4 होगा तो क्या बन जाएगा 1। हमें क्या पता है कि i की पावर 4 होगा तो क्या बन जाएगा 1, इसका मतलब i की पावर m = i की पावर 4 इक्वल हो गया, और यहाँ से m = क्या आ गया, हमारा 4 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा m का वैल्यू 4 आ चुका है। तो बच्चों अभी हमने क्या किया है, हमने ये समझने की कोशिश किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आपको एग्जाम से पहले कुछ रिवीजन करना है तो ऐसे क्वेश्चन को रिवाइज करना, इस वीडियो को देखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, नोट्स बनाना है, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।